हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज के इस वीडियो में हम ओ लेवल के पहले पेपर आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, विच लिनक्स कमांड इज यूज टू रिमूव फाइल्स। लिनक्स में फाइल्स को रिमूव करने के लिए कमांड जो यूज किया जाता है वो है rm, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हु फाउंडेड लिनक्स कर्नल। लिनक्स कर्नल के जो फाउंडर हैं वो है लिनस टोरवाल्ड्स। इनका नाम और उन्होंने जो अपना कर्नल रखा था वो यूनिक्स पर बेस्ड रखा था, तो लिनस LINU और यहां से X मिलाकर बना लिनक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय। ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए जो इंटरफेस होता है वो सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन ए। स्नोबॉल इज। स्नोबॉल क्या है? तो स्नोबॉल एक हाई लेवल लैंग्वेज है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, HLL। What is the core of Linux ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर क्या है? तो ये इसका कोर है कर्नेल, ऑप्शन डी। Which Linux command is used to count the total number of lines, words and character contained in the file। इसके लिए जो कमांड यूज किया जाता है वो होता है WC, ऑप्शन सी। Which is computer software designed to operate the hardware and to provide platform for running application softwares। तो ये होते हैं, इसके दो ऑप्शन सही लग रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन यहां पर एक और बात कह रहा है, ऑपरेट द हार्डवेयर्स। तो हार्डवेयर्स को ऑपरेट करने के लिए हमें कई बार यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ती है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यह है विंडोज, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, ऑप्शन बी। A default installation of Ubuntu contains a wide range of software that includes। Ubuntu के default installation में क्या क्या आता है? LibreOffice, Firefox, Thunderbird, ये सारे आते हैं, ऑप्शन डी। Group of bits in a memory which is used to represent information or data of some type is known as। मेमोरी में बिट्स का समूह जो कि डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जाना जाता है वो है बाइट। आपको पता होगा 8 बिट का मतलब होता है 1 बाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज द सुपर यूजर्स होम डायरेक्टरी नॉट इन होम टू अलाउ फॉर बूटिंग द सिस्टम इवन इफ होम इज नॉट अवेलेबल। ये एक सुपर यूजर की होम डायरेक्टरी है और इसका सही जवाब होगा रूट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? तो जिनका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल हो। तो इसमें से लिब्रे ऑफिस का सोर्स कोड हमें पब्लिकली अवेलेबल मिलता है, यही कहलाएगा ओपन सोर्स, ऑप्शन सी। अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया अटैच टू द CPU फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इसके लिए हम यूज करते हैं बफर मेमोरी का। सही जवाब ऑप्शन सी। व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट्स एंड देयर कॉजेज। तो फॉल्ट्स और उनके रीजंस का पता लगाने के लिए जो सही कीवर्ड है वो है डायग्नोस्टिक। इसके लिए होंगे डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी। हाउ डू यू रीनेम फाइल न्यू टू ओल्ड। इसका सही ऑप्शन होगा MV न्यू ओल्ड, ऑप्शन ए। विच इज एसेंशियल प्रोग्राम दैट अलाउ दैट यूजर टू इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड ऑर्गेनाइज द सिस्टम्स इंटरनल रिसोर्सेज। इस काम के लिए हम यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑप्शन बी। द फाउंडर ऑफ उबुंटू इज। उबुंटू के फाउंडर कौन है? देखिए यहां 4 नाम है। चार्ल्स बेबेज, ये तो कंप्यूटर के फादर कहे जाते हैं। मार्क जुकरबर्ग, ये फेसबुक के फाउंडर हैं। सबसे नीचे सुंदर पिचई जो गूगल के CEO हैं। तो बचता है एक ही ऑप्शन, मार्क शटलवर्थ, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है? अलोकेट रिसोर्सेज, ये भी है। मॉनिटर एक्टिविटीज, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फंक्शन है। मैनेज डिस्क्स एंड फाइल्स, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कर्नेल आर देयर। कितने टाइप्स के टोटल कर्नेल होते हैं? तो टोटल 5 टाइप के कर्नेल होते हैं, जो कि हैं माइक्रोलिथिक, मोनोलिथिक, हाइब्रिड कर्नेल, एक्सो कर्नेल और नैनो कर्नेल। सही ऑप्शन डी। लिनक्स इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। लिनक्स किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। विच इज द ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल। एप्पल ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया? यूनिक्स नहीं। विंडोज, ये माइक्रोसॉफ्ट का है।
एंड्रॉयड इसको गूगल ने डेवलप किया। एप्पल ने डेस्कटॉप के लिए डेवलप किया है मैक ओएस, ऑप्शन डी। एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच परफॉर्म्स द एंटायर बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एटसेट्रा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन ए। विच इज द ऑफिस सूट डेवलप्ड बाय एप्पल कंपनी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वैसे ही एप्पल ने डेवलप किया है आई वर्क, ऑप्शन डी। द स्क्रीन विच अपीयर्स आफ्टर लॉग इन द कंप्यूटर, इट इज कॉल्ड। आप जब कंप्यूटर को बूट करते हैं उसके बाद लॉग इन करके जैसे ही आप अपना कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो आपको स्क्रीन दिखाई देती है उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा है जो मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाया गया? तो ये है जो एप्पल ने अपने डेस्कटॉप के लिए बनाया, ऑप्शन डी मैक ओएस। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरीज कंटेन्स द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। जब भी ये बात आए कॉन्फ़िगरेशन फाइल की तो ये डायरेक्टरी होगी /etc/, ऑप्शन डी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर देयर। टोटल कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो टोटल 7 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड, नेटवर्क और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हुए 7 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम। एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग। व्हाट इज द अल्टरनेटिव्स कंप्यूटर जार्गन फॉर इट। बग को और क्या कहा जाता है? तो बग के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है ग्लिच, ऑप्शन डी। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर एग्जाम्पल ऑफ। कम्युनिकेशन सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये हैं ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर के। सही जवाब बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी कंपोनेंट्स डज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैव। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के पास टोटल कितने होते हैं? तो ये गिन के 3 इसके पास कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हैं कर्नेल, सिस्टम लाइब्रेरीज और सिस्टम यूटिलिटीज। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी। द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग डेटा फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क। डिस्क से डेटा को मेमोरी पर कॉपी करना, इसका सही जवाब होगा स्वैप करना, ऑप्शन ए स्वैपिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। इन फैक्ट इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम each user prepare his job in an offline device and submits it to the computer। आपको याद होगा जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता था कि जो भी यूजर है वो अपना अलग अलग जॉब को अलग अलग बैचेस में प्रिपेयर करते थे और इसीलिए इसको कहा जाता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए सही है। अ डेस्कटॉप इज मेड ऑफ। डेस्कटॉप किससे बना होता है? तो डेस्कटॉप में एक बैकग्राउंड पिक्चर होता है, सबसे नीचे एक टास्क बार होता है और कुछ फाइल्स और फोल्डर्स के आइकन होते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट होते हैं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ कर्नेल। कर्नेल का कौन सा टाइप नहीं है? तो अभी हमने देखा कर्नेल के 5 टाइप होते हैं, मोनोलिथिक भी है, हाइब्रिड भी है, माइक्रोलिथिक भी है। कौन सा नहीं है? तो यह है स्कॉट कर्नेल। ऐसा कुछ नहीं होता है। MSI स्टैंड्स फॉर। MSI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी कि ऑप्शन ए सही है। इसी तरह से एक होता है LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, एक होता है VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इन द मल्टी थ्रेडेड मॉडल शेड्यूलिंग ऑफ थ्रेड एग्जीक्यूशन इज अ टास्क ऑफ। मल्टी थ्रेडेड मॉडल कहलाता क्या है? जब एक CPU को कई सारे कोर में बांट देते, जैसे कि ये क्वाड कोर CPU हो। अब इसमें कई बार क्या होता है कि एक कोर को हम मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं। अब कौन सा थ्रेड क्या काम करेगा ये पहले से डिसाइड नहीं होता है, तो इस चीज को डिसाइड करेगा कौन, यही पूछा जा रहा है। तो मल्टी थ्रेडेड मॉडल में थ्रेड का जो शेड्यूलिंग होता है इसको मैनेज करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। सही जवाब ऑप्शन डी। यूजर इंटरैक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू अ सेट ऑफ। इसके लिए जरूरत पड़ती है कमांड्स की, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क कैन बी डन यूजिंग उबुंटू। उबुंटू से हम क्या क्या कर सकते हैं? तो उबुंटू से हम वेब सर्फिंग भी कर सकते हैं, ईमेल भी रीड कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, स्प्रेडशीट भी बना सकते हैं और तो और कोई भी डॉक्यूमेंट व्यू या फिर प्रिंट कर सकते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। विच आर स्पेसिफिक टू यूजर्स नीड। यूजर की स्पेसिफिक नीड के लिए हम बनाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, ना ही असेंबलर। असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट करना। सही जवाब होगा ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अ पिक्चर दैट रिप्रेजेंट्स अ फाइल और प्रोग्राम, ये होता है आइकन,
एक आइकन किसी भी प्रोग्राम या फाइल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ऑप्शन ए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम द रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द ऑनलाइन प्रोसेसिंग। तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग के कंपैरिजन में बहुत ही कम टाइम लगता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑप्शन डी। विच स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन टेम्पररली एंड पास इट ऑन एज डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट। इनमें से कौन डेटा या इंफॉर्मेशन को टेम्पररली स्टोर करता है और जैसा कि कंट्रोल यूनिट उसे कमांड देगा उसके हिसाब से वो काम करेगा। तो ये काम होता है सीपीयू के पर्सनल मेमोरी रजिस्टर। ऑप्शन बी। विच टूल विल बी यूज्ड टू कैप्चर स्क्रीनशॉट एंड शेयर एनी ऑब्जेक्ट इन विंडोज 10। विंडोज 10 में इस काम के लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए और शेयर करने के लिए हम यूज करते हैं स्नैपिंग टूल का। ऑप्शन डी। व्हाट इज बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। बूटस्ट्रैप क्या है? तो बूटस्ट्रैप क्या होता है? वो पहला कोड होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के स्टार्ट होने पे एग्जीक्यूट होता है। तो ये होगा सही ऑप्शन, ऑप्शन ए। कंप्यूटर को स्टार्ट करना और रीस्टार्ट करना ये कहलाता है बूटिंग। ऑप्शन ए। एनओएस स्टैंड्स फॉर। एनओएस का मतलब होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सही जवाब है ऑप्शन सी। विच इज अ ग्रुप ऑफ डेटा दैट इज गिवन अ नेम और स्टोर्ड इन फोल्डर और डिस्क। इसमें से कौन सा डेटा का ग्रुप होता है और उसको किसी डिस्क पर फोल्डर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। तो ये काम हम करते हैं फाइल्स के साथ। ऑप्शन ए फाइल। विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस गिवन टू यूजर। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को क्या सर्विस नहीं देता है? तो इनपुट आउटपुट ये भी उसी का काम है। प्रोसेस मैनेजमेंट ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। कंपाइलेशन ये काम होता है कंपाइलर का। तो सही जवाब होगा कंपाइलेशन। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं होता। The primary function of the which is to set up the hardware and load and start an operating system। इसमें से किसका काम होता है हार्डवेयर को सेटअप करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड और स्टार्ट करना। तो ये काम होता है रोम के अंदर एक प्रोग्राम होता है, रोम यानी कि रीड ऑनली मेमोरी। इसी के अंदर एक प्रोग्राम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और इसको हम कहते हैं अपनी शॉर्टकट में बायोस। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। The process of starting the computer is called the cold booting. When the computer is restarted, called without power off, then it is called। कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ स्टेट में होता है और वहां से स्टार्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कोल्ड बूट। लेकिन जब कंप्यूटर को पावर ऑफ किए बिना रीस्टार्ट किया जाए तो वो क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं वार्म बूटिंग। सही ऑप्शन ऑप्शन बी। टोटल दो तरह की बूटिंग होती है, एक होता है कोल्ड बूट और दूसरा वार्म बूट। इफ अ कंप्यूटर डज नॉट हैव द डैश इट कैन नॉट बूट। कंप्यूटर के पास क्या नहीं होगा तो वो बूट नहीं कर पाएगा। तो देखिए कंपाइलर का इसका काम होता है कंपाइल करना। असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लोडर। विच इज यूज टू डिलीट फाइल परमानेंटली। फाइल्स को परमानेंटली डिलीट करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो अगर हम किसी फाइल को डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट करें तो वो चला जाता है रिसाइकल बिन में जो वापस रीस्टोर हो सकता है यानी कि टेम्परेरली। लेकिन अगर हम फाइल को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो इस काम के लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट। ऑप्शन बी। इन मोस्ट IBM PCs द CPU, द डिवाइस ड्राइव्स, मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन अ सिंगल बोर्ड। और इस बोर्ड का क्या नाम होता है? वो कौन सा बोर्ड है जिस पर CPU, डिवाइस ड्राइव्स, मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट और भी कई सारे कंपोनेंट्स उसी सिंगल बोर्ड पर लगे होते हैं? इस बोर्ड को हम कहते हैं मदरबोर्ड। ऑप्शन ए। फीचर्स ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फीचर हैं? तो ये एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाईली सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑप्शन भी सही है। इट इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तीनों ऑप्शन सही हैं तो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। द डिफॉल्ट फाइल मैनेजर इज जीनोम फाइल्स फॉर्मरली कॉल्ड। तो इसको कहा जाता है नॉटिलस। ऑप्शन बी। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंड्रॉयड इज मेनली डेवलप्ड। एंड्रॉयड को किसके लिए बनाया गया? इसको बनाया गया मोबाइल डिवाइसेस के लिए, ना सर्वर के लिए, ना ही डेस्कटॉप के लिए और ना ही लैपटॉप के लिए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। एंड्रॉयड को किसने बनाया? तो एंड्रॉयड को डेवलप करने वाला है गूगल। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ बैच फाइल? तो बैच फाइल्स का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .bat। सही जवाब है ऑप्शन ए। तो ये रहे क्वेश्चंस ऑपरेटिंग सिस्टम के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग।